भारत की फौज ने चीन की फौज से ठीक ठाक मार खाई। मार खाने के बाद आज पूरा भारत मोदी को उकसा रहा है कि चाइना की फौज पर अटैक करो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय किस तरह अपने 20 फौजियों की मौत का बदला लेने के लिए चाइना के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं, कितने कितने नए डेवलपमेंट हुए हैं, कौन कौन सी जगह पर हुए हैं, और चाइना ने एक बार फिर भारत के 30 किलोमीटर अंदर आकर अपना फौजी अड्डा बना लिया है। 20 फौजियों की एक तरफ मौत है, दूसरी जानब भारत लगातार अपनी जमीन चाइना को गंवा रहा है। पूरा भारत अपने 20 फौजियों की मौत का बदला मांग रहा है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने अपनी फौजों को हाई अलर्ट कर दिया है। एयर बेसिस पर असले के डिपो भरे जा रहे हैं। श्रीनगर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, लद्दाख एयरबेस और अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक एयरबेस बनाया गया है। उसके अंदर बहुत सारे असले के डिपो बनाए गए हैं, उनको भरा गया है और चाइना के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार हो चुका है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने कल के खिताब में ये कहा है कि वो अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे, वो अपने 20 फौजियों की मौत का बदला लेकर ही रहेंगे और चाइना हमारी एक एक जगह भी वापस करेगा। भारतीय नेवी ने समंदर के अंदर गश्त भी बढ़ा दिया है। भारत के 15 वारशिप, छोटी सबमरीन और कुछ जंगी बोट्स ने चाइना की तरफ रुख किया है, चाइना की तरफ जा रही हैं। राजनाथ सिंह जो कि भारत के वजीर दफा है, उन्होंने अपने सारे के सारे जवानों की छुट्टियां कैंसिल करके उनके ऊपर रेड अलर्ट जारी किया है कि वो जल्द अज जल्द अपनी यूनिट के अंदर पहुंचकर अपने मुल्क की दफा करें। नाज़रीन ग्रामी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत के गिरिवाल सेक्टर के 30 किलोमीटर अंदर आकर चाइना ने अपना एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा बना लिया है। भारत यह जो दावा कर रहा था कि उसके कंट्रोल में सब कुछ है, चाइना भी कंट्रोल में है, तो आज नई डेवलपमेंट हुई है कि गिरिवाल सेक्टर के अंदर चाइना ने भारत की 30 किलोमीटर की सरहद के अंदर आकर अपना बहुत बड़ा जंगी एयरबेस बना लिया है। दूसरी जानब वजीर आजम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह ने अपनी फौज को खुली छूट दी है कि जितना मर्जी चाहो असला खरीदो, जो कुछ चाहिए पैसे हम देंगे, आप असला खरीदते जाओ। नाज़रीन ग्रामी, एक और बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि भारत ने 2.5 से 3 लाख फौजी मजीद लद्दाख सेक्टर के अंदर तैनात करने का ऐलान किया है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक भारत ने 3 डिवीजनें, 2 ब्रिगेड तैनात करके चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो तेज करना शुरू कर दी हैं। भारत की फौज जो कि चाइना के बॉर्डर के साथ असले के साथ पेट्रोलिंग नहीं कर सकती थी, अब भारत की गवर्नमेंट ने भारतीय फौजियों को ये हुक्म दिया है कि वो असले के साथ चाइना के बॉर्डर के साथ पेट्रोलिंग करे। भारत और चाइना के दरमियान जितने भी एग्रीमेंट थे वो खत्म हो चुके हैं। भारत की आवाम ये चाहती है कि उनके एक एक फौजी के बदले में 100 चीनी फौजी मारे जाएं, तब इनको सुकून होगा। लेकिन भारत ये ख्वाब देखना छोड़ दे। चाइना ने ऐसी घेराबंदी की है, वो भी 3 मुख्तलिफ जगहों पर। LAC पर खुद लड़ रहा है, LOC पर पाकिस्तान है और नेपाल भारत को आंखें दिखाकर भारत के जितने भी ख्वाब थे उन पर पानी फेर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम तर डेवलपमेंट्स के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। जज़ाकल्लाह।